अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा अमूमन मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा बेटा कहता है वो एडिट करता है वीडियो, पापा आप वीडियो लंबी बनाते हो। तो उसको मैं बोलता हूँ यार पाकिस्तान क्रिकेट में इतने इशू हैं कि सालों साल भी लगे रहें तो कम है। लेकिन बहरहाल मैं क्या करूँ? सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी अज़ान अवेद एक लड़का है अंडर 19 का। उसने 15 मैचों में 6 सेंचुरीज़ की हैं, 5 सेंचुरीज़ की हैं, 6 नेट सेंचुरीज़। यानी 11 मैचों में वो गुड परफॉर्मर रहा है। ठीक है, अंडर 19 का लड़का है, उसने रिसेंट में भी इंडिया के अगेंस्ट 100 किया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। पाकिस्तान में भी T20 होने जा रहा है चैंपियनशिप और वो उसमें तकरीबन रीजन तो कम है, 16 है या 15-16 है, लेकिन टीम 18 है, जिसमें 2 टीमें लाहौर की है, 2 कराची की है। देखिए मैं बिल्कुल भी वो बात कौमियत पे नहीं कर रहा, ये हमारा पाकिस्तान है। लेकिन जहाँ से भी टैलेंट ज़्यादा आता है ना, तो वहाँ की ज़्यादा टीमें बनती हैं। अगर आपने कराची या लाहौर की 2 टीमें बनाई हैं तो आपने खैबर पिशावर रीजन की 2 टीमें बनानी थी। चले कराची की रिप्रेजेंटेशन की वजह है या जो भी है उसकी पॉपुलेशन, हालांकि पॉपुलेशन बेस नहीं होती। चले कराची की 2 टीमें रहने दें, लाहौर की एक टीम बनाए। उसकी एक टीम इसलिए बनाए कि वो कवर अप हो जाता है पूरे पंजाब में। आप पिशावर रीजन की 2 टीमें बनाएं। मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था, ये बात कही थी कि भाई जो पिशावर के लड़के हैं, केपी के लड़के हैं, वो मजबूरन लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद यहाँ जाके खेलते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी अपने प्रोविंस में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनकी टीम भी उनकी एक है। चले वो तो एक अलग बात है, वो तो डिसाइड होगी, पीसीबी का तो ये कारनामे होते हैं। उस लड़के को सियालकोट रीजन वाले की जगह बताऊं कौन खेल रहा है? शुएब मलिक खेल रहा है। शुएब मलिक, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। आप बोलते हो यार ये हर वी लोग में हमारे पुराने क्रिकेटर्स को शर्म करो, बेगैरत, या तुम्हें किसी किस्म के वो नहीं है, एटिकेट नहीं है, क्यों बोलता है? वही है ही इस काबिल। सुरेश रैना अभी अगर इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक का T20 और वो आगे कहे कि मैं खेलता हूँ, शुएब मलिक का बताऊं क्या कॉन्टेक्ट है पीसीबी के साथ? उसका पीसीबी के साथ कॉन्टेक्ट है कि वो मिंटोर के अलग पैसे लेता है, 25 लाख लेता है, 30 लेता है, 50 इन्हीं लाखों में लेता है। लेकिन उससे उस कंटेंट में ये शिक शामिल किए कि वो टीवी चैनल में बैठ के भी बातें करेगा पाकिस्तान टीम के खिलाफ। वो पाकिस्तान में जो क्रिकेट का हिसाब किताब है, सिस्टम है, उसके खिलाफ भी बातें करेगा। वो एक पाकिस्तान गवर्नमेंट की पीटीवी चैनल पे पाकिस्तान की हार के बाद गाने भी गाएगा। शुएब मलिक, तुम्हारी जो सियासी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सियालकोट में किस वजह से है ना, मैं तुम्हारा चट्टा कट्टा खोल दूंगा किसी प्रोग्राम में कि तुम्हारी इन्फ्लुएंस कितनी है। 26-27 साल से तुम क्रिकेट खेल रहे हो। एक यंग बच्चा आया है, उससे रेड बॉल में रन किए हैं ना, उससे व्हाइट बॉल में भी अंडर 19 में रन किए हैं। तुम उसको चांस दो। एक हसन लड़के का ये खुद कह रहा था कि उसमें एबिलिटी है, उसको वो जो है ऑलराउंडर की बन सकता है। तो ऐसे बच्चों को देखो, टीम तो आपकी न्यूजीलैंड जा रही है खेलने के लिए, ठीक है? तो जाहिर सी बात है जो अंडर 19 के लड़के हैं या जो लड़के सिलेक्ट नहीं हुए, उनको तुम अपॉर्चुनिटी दो रीजन में ताकि वो परफॉर्म करें। एक तो तुमने बना दी 18-17 टीमें। पाकिस्तानी अवाम से मेरी गुजारिश है जो क्रिकेट फॉलो करते हैं कि बराए मेहरबानी मेरी इन बातों को आप नोट करें कि पूरा आवा कावा बिगड़ा हुआ है। उन उन जो डोमेस्टिक खिलाड़ियों के पास ड्रेसिंग रूम नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास प्लेयर्स के लिए उनको खाने प्रॉपर नहीं मिलता। और फिर यहाँ टीवी में बैठ के ये बोलते हैं कि तुम इंडिया को मैं इसलिए करता हूँ कि उनको और हमारा तकरीबन सेम टाइप की सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है ना, बाहर को छोड़ दो, ये अपॉर्चुनिटीज ही नहीं। आजान अवैस अब उस रीजन की टीम में नहीं है। अब आप जुल्म देखें, शुएब मलिक तुम क्यों जो है ना आके जो है ना तुम खेलना चाह रहे हो? तुम तो अपनी क्रिकेट खेल चुके हो, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाईजान आप सिर्फ जब आईसीसी का कोई इवेंट हो ना, वो जब आप खेल रहे हो, उसमें सिर्फ मैचेस मत देखा करो, या कोई बहुत बड़ी सीरियस हो रही हो उसके पीछे आप उसके रिपेकशन देखा करो कि यार हमारे मुल्क में क्रिकेट में क्या हो रहा है। मैं क्यों बोलता हूँ पीसीबी का चेयरमैन कोई भी कुछ कोई भी हो, नीचे प्रॉपर बंदे होने चाहिए, उसके नीचे प्रॉपर बंदे होने चाहिए। नंबर एक बात, अब वो तो जो होगा वो आप देखा जाएगा। नंबर दो बात, इंडिया के जो कैप्टन है, इंडिया के 2-3 प्लेयर हैं, स्पेशली रोहित शर्मा, जडेजा, या ये अपना हो गया विराट कोहली,
मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। T20 भी जीते हैं, ये जीते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का है ना, उसका एक इम्प्रेशन इंस्पायरेशन ही अलग होती है। शायद ये सोच रहे हैं कि 2027 तक हम ड्रैग कर जाएंगे और हम खेल लेंगे 2027 तक, तो एक और अचीवमेंट हम हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि इनके साथ भी वही हाल हो जो कि धोनी के साथ हुआ है, गंभीर के साथ हुआ है, या सहवाग के साथ हुआ है, या तेंदुलकर के साथ हुआ है। अब ये इन पे डिपेंड करता है, वो तो खैर वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन ये प्रॉपर मौका था। दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ईशान किशन को आप जानते हैं, वो यशवी जायसवाल से कई गुना बेहतर प्लेयर है, वो शुभमन गिल से भी बेहतर प्लेयर है, वो अभिषेक शर्मा से भी बेहतर प्लेयर है, वो बॉबी सैमसन से तो करोड़ दर्जे बेहतर प्लेयर है। उसकी तरह हिस्ट्री पढ़िएगा। उसको वहां भी जो है ना, वो नाइंसाफी होती है। वो उसको टीम में नहीं रखा, उसको बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई करवाया, उससे डबल हैंडेड कर दिए। वेस्ट इंडीज में टेस्ट खिलाया, वहां उससे रस कर दिए। उसको एक साल जब इन्होंने ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा ना, क्योंकि ऋषभ पंत आ जाता था, के राहुल आ जाता, उसको धोनी का रिप्लेसमेंट कह रहे थे उसको, कि धोनी नेक्स्ट धोनी है। तो वहां सोशल मीडिया पे उसने क्या किया, कि उसने कहीं ये कह दिया कि मैं एक साल से ट्रेवलिंग कर रहा हूं, तो मुझे कोई रेस्ट चाहिए, मैं इंग्लैंड का अगेंस्ट टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहता। बीसीसीआई ने एक्शन लिया, उसको साइड लाइन लगा दिया। वही रेस्ट विराट कोहली ने मांगा, बीसीसीआई ने उसको प्रोवाइड किया, और सिलेक्टर ने। उसके बाद रणजी ट्रॉफी से उससे खेलने से इनकार किया, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खत्म कर दिया। तो वहां भी नाइंसाफियां होती हैं। वो ईशान किशन किसी को भी नहीं मालूम कि कौन सा प्लेयर है, लेकिन उसको फिर, ये वही ईशान किशन है 2023 के न्यूजीलैंड वाले एशिया कप कोलंबो में 4 या 5 प्लेयर पाकिस्तान ने 70 पे आउट कर दिए थे। इसने और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 268 किए थे, और आईपीएल में भी उससे काफी रन किए हैं। नाइंसाफी वहां भी होती है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा है कि उनके सिस्टम में भी कोलैप्स है, उनके सिस्टम में भी दौरा में आ रहा है, उनके सिस्टम में भी लैप्सेज है। क्यों? 2024 का जो वर्ल्ड कप था, इसकी प्रीव्यू की पिक्चर आई थी शाहीन आफरीदी और हार्दिक पांड्या की कप्तानी की। हार्दिक पांड्या के साथ उन्होंने क्या किया, मुंबई वेंकटे में उसके खिलाफ जो ना प्ले कार्ड उठाए, बीसीसीआई ने वो प्ले कार्ड अंदर नहीं आने दिए, उसको हूट किया गया, क्योंकि वो गुजरात की तरफ से खेलता था और उस टाइम पे लास्ट के आईपीएल में वो मुंबई की तरफ से खेला था। ठीक है, उसको हूट किया गया, उसकी एम्बेरसमेंट की गई, उसकी इंसल्ट की गई, उसकी बेइज्जती की गई। लेकिन उससे क्या किया, उससे 24 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तान था, लेकिन उसने अपनी उस बेइज्जती का जो बदला है अपनी परफॉर्मेंस से दिया, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसने परफॉर्म किया, और उससे खास किस्म का एक एक्शन आजकल उसने किया है, उसकी उसकी डेप्थ में भी आप जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। ठीक है ना? उसके अलावा नेक्स्ट मैं दूसरे पे आता हूँ। सूर्य कुमार तो बनना ही नहीं था T20 का कप्तान, लेकिन उन्होंने सूर्य कुमार को बना दिया। वहां के सिस्टम में भी लैप्स है, लेकिन उनको ऑल ओवर सिस्टम इस तरह का है कि वो डोमेस्टिक से, वो आईपीएल किस मकसद से करवाते हैं आपको पता है? सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए, कि ये फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए ये लड़का, इसको पैसे का मसला ना हो, और दूसरा इसका फियर खत्म हो, इंटरनेशनल बॉलिंग को खेले। इसके अलावा उनका कोई नहीं है। अगर ये जितनी भी टीमें हैं ना दुनिया में, जितनी भी टीमें हैं जो अभी बीसीसीआई पे या वो आईसीसी पे क्रिटिसिज्म कर रही है, तुम सिर्फ 3 साल के लिए 4 मुल्क ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड अपने खिलाड़ी भेजना छोड़ दो, इनकी आईपीएल धड़क के साथ नीचे गिर जाएगी। खुद ब खुद बीसीसीआई सीधा खड़ा हो जाएगा। यहां तुम लोग कुछ भी नहीं करते, और खाली 3-4 तुम्हारे क्रिकेटर वो मुख्तलिफ किस्म के बयान दे देते हैं, तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा ना, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो मेरा जो ये टॉपिक का मकसद ये था कि ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। तो आप डायरेक्टली खिलाड़ियों को मत बोलो, उसके पीछे कई अवामिल हैं। अभी आपने T20 की टीम बनाई है ना, आप यकीन ना करें या ना करें, इसमें एक प्लेयर की आपको वर्ल्ड कप तक शमूलियत, एक को तो आपको करना पड़ेगा शामिल, उसके बाद आपका कॉम्बो बनेगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, कैसी परफॉर्म करते हैं। ऊपर से मत पकड़ो, जड़ देखो, नीचे देखो, नीचे सिलेक्शन देखो। नीचे कौन, वहाब रियाज और सरफराज अहमद भी खेलना चाह रहे थे,
लेकिन सोशल मीडिया ये जो भी है उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। शुएब मलिक क्यों खेल रहा है? पीएसएल आ रहा है आगे, समझ रहे हैं ना? ये सारी बात है। ये कोई क्रिकेट की खिदमत नहीं कर रहे, ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ। दे ऑल आर लायर, ये झूठे, ये पैट्रियोटिक पाकिस्तानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। चेक कर बेहद रोली, चेक कर रब्बरू दी बोली, चेक कर अख चो तू लहर, चेक कर किथे किथे लहर, चेक कर पहन कना वैलियां ना यारी, चेक कर रहदा असले ना लैस तू तैयारी, चेक कर रहिंदी थल्ले काली वैगन सवारी, चेक कर मैं मित्तरां दी बिल्लो।